December 28, 2020। ये सोमवार का लास्ट सोमवार है 2020 का मंडे हिंदी प्रेयर लाइन का। आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। अभी हमें गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज गीत गाने के लिए सिस्टर एनी कुटी को लाइन में स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज एक बार फिर प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने को मौका मिला, उसके लिए मैं प्रभु को स्तुति करती हूँ। अवसर दिया हुआ साजन ब्रदर, विजय सिस्टर और बाकी सभी प्रिय जनों को यीशु मसीह के नाम से वंदना करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। तेरे लेगु से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लेगु से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। काल्वरी पर बलिदान काल्वरी पर बलिदान हुआ तू, दानवर दादा है तू। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे तो ले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी
ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सुंदर गीत गाया आंटी ने। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारे परमेश्वर के समान होने के लिए हमें से हर एक को परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर हमें से हर एक अपने लहू से होकर हालेलुया पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर को सहायता करे। हालेलुया। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस यू। अभी हम स्वागत करते हैं पास्टर बाबू शामुएल को, अपने बिजी स्केड्यूल में भी हमारे मध्य आकर सेवकाई करने के लिए प्रभु के दास ने तैयार किए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज इस साल का लास्ट मैसेज है 2020 का हिंदी प्रेयर लाइन में। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। एंड दिस इज योर टाइम पास्टर, वेलकम। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज का इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि आप सबों के साथ परमेश्वर को महिमा करने के लिए और एक मौका परमेश्वर ने दिलाया। और आज हमारा प्यारा विजी ब्रदर, सिस्टर और साजन ब्रदर और अगुवाई करने वाले प्रभु के दासी, बाकी सारे प्रियजनों को, और बम्बई से जुड़ा हुआ, उल्लासनगर से जुड़ा हुआ प्रभु का प्रिय दास, हालेलुया, बाकी सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। आप सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। जैसे हमने सुना है इस साल का आखिरी समय पर हम आप पहुंचे हैं। हालेलुया। और प्रभु की महान दया और करुणा को याद करने के लिए हमको बाकी समय हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं से भरा हुआ एक साल हमारे जीवन से बीत गया। आमीन। हम तो कभी भी ऐसा घटनाओं को देखा नहीं है। हजारों लाखों लोग मृत्यु पाकर दुनिया छोड़कर चले जाने के बारे में। हाँ, लेकिन हमारे इस जिंदगी में इन सारी बातों को देखने के लिए मौका मिला। दुख के साथ हम याद करते, फिर हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करते हैं कि हमें उन्होंने अभी भी जिंदा रखा ताकि उनकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा और प्रकट हो जाए। इसलिए कोई भी मौका को बराबर समय पर इस्तेमाल करना है। समय हमारे लिए इंतजार नहीं करेगा। इस कारण से इस आखिरी हिंदी प्रेयर जो 2020 में है, हालेलुया, उसमें भी प्रभु हमें अवसर दिया। आइए जितने लोग जिंदा हैं अपने अपने स्थान पर हाथ ऊंचा कर कर मिलकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी महिमा हो परमेश्वर पिताजी, आपकी महिमा हो। आपने हमें जिंदा रखा, हमें अच्छा तंदुरुस्ती दिया, जीवन दिया, समय दिया। धन्यवाद। आमीन। और एक बार चलाने के लिए दास और दासी को, हाल मम्मी को, धन्यवाद को, बोली सिस्टर, सबको सहायता करते धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और धन्यवाद। और जितने लोग प्रिय लोग बीमार हैं उनको आप चंगा करते, उनके लिए धन्यवाद। हमें हालेलुया पास्टर के लिए हम खास प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो दुख में है, संकट में है, हालेलुया, हम उनके लिए दुआ मांगते परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद कि आपकी दया की वजह से हम जिंदा है, बिना बीमारी से जिंदा, इसलिए धन्यवाद। आप हमारे ऊपर भी दया किया, उनके ऊपर भी दया करते, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है करके मैं हमेशा हमेशा समझता हूँ। हालेलुया। और करता भी हूँ कि हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए।
स्तुति देने के लिए, आराधना करने के लिए। हम कितना भी स्तुति करो फिर भी कम पड़ता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का उपकार इतना अनगिनत है। हालेलुया, हम जैसे शुरू में प्रभु का दास जी हमको याद दिलाया भजन संहिता 103, हालेलुया 1-2 वचन, बस वही वचन दाऊद राजा जैसे याद किया वैसे ही आज हम भी याद करते हैं। हालेलुया, और इस प्रकार हम परमेश्वर को धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ हमेशा जीवन बिताना है। कभी कभी हमें धन्यवाद बोलने वाला नहीं, उल्टा ये हमारे जीवन का एक लाइफ स्टाइल जैसे मैं बोलता हूँ, हमेशा ये हमें एक जीवन रीति या तरीका बनाकर हमें हालेलुया आगे बढ़ना है। प्रार्थना किया वो सारे प्रियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। हालेलुया, जैसे हमने सुना कल आज हम शाम को यहाँ से सफर कर कुछ की आलवा में पहुंचेंगे। वहां पर मेरे मित्र के साथ आराम कर सुबह वहां से हालेलुया उठकर सफर करना चाहते हैं। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपस में याद करेंगे। आज का मन के लिए इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय का 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने कुछ वचन इस प्रकार पढ़ा, इसमें से एक शब्द जो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया वो मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर को और महिमा मिले। हमको पता है कि हम इस साल का आखिरी समय पर आप पहुंचे हैं और दो काम हमको करना है, 2 बातों को ध्यान रखना है। एक, पीछे मुड़कर देखकर कुछ बातों को जो वचन में लिखा है वो याद करना है, और दूसरी बात, अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन देर है तो हमको अगले साल में प्रवेश होकर आगे हमारे लक्ष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना है। यहाँ पर ना भूलने लायक बातों को बताया कि वो तो भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। यहाँ पर मैंने वो शब्द को ही लेता है, ना भूलो करके यहाँ पर बताया, अर्थात याद करना है। अभी क्या क्या याद करना है इस पवित्र वचन में, इस पत्री में बहुत सारी बातों को पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया, वहां जाने से पहले यहाँ का कॉन्टेक्स्ट हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मिलकर याद करेंगे। सबसे पहले हमने देखा 11 वचन में, हालेलुया, हमारा यीशु प्रभु का बलि को याद करना है। हालेलुया, वो तो हर समय हम करना भी चाहिए। मैं हर रोज आधा घंटा भी प्रभु का बलि को याद कर उनको धन्यवाद और स्तुति और आराधना करता हूँ। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, हालेलुया, इस प्रकार हम हर रोज, हफ्ता में एक बार नहीं, हर रोज यीशु मसीह का मृत्यु को, हमें उनका त्याग कष्ट को याद करना है। हालेलुया, यहाँ पर देखते हैं एक पुराना नियम का बलि के बारे में भी इस यीशु प्रभु के बलि के साथ तुलना किया है। वो है पाप परिहार बलि, हालेलुया, पाप निवारण का बलि।
हालेलुया। वो बलि में केवल यही बलि में एक खास बात होती है कि महायाजक उस पशु का या पक्षी का लहू लेकर अति पवित्र स्थान में जाते हैं। हालेलुया। और उसका देह जो है, हालेलुया, शरीर है, उसको छावनी के बाहर, हालेलुया, जलाई जाती है। हालेलुया। बस इसलिए बाकी कई बलि में और उसका देह हमें याजक लोग खाते हैं, लेकिन पाप निवारण का बलि का हमें सिर्फ लहू अति पवित्र स्थान में चढ़ाई जाती है। हालेलुया। और शरीर छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी प्रकार हमें हमारे लिए एक संदेश दिया है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हमारा यीशु प्रभु भी अपना जीवन, हालेलुया, पाप निवारण हमें दिलाने के लिए जो बलि बना है, यीशु प्रभु ने भी, हालेलुया, अपना लहू पिता परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सामने अर्पण करने के लिए, हालेलुया, उन्होंने एक बलि बना। वो भी इस प्रकार का बलि बना, हालेलुया, वो छावनी के बाहर, हालेलुया, हमारे लिए वो एक यहाँ पर लिखा है, पवित्र, हमें पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हमें तो उसके बाद हमें एक संदेश इस प्रकार अगुवाई देता है कि इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। मुझे और आपको ये संदेश पवित्र आत्मा सुनाई देता है कि हम यीशु प्रभु हमारे लिए निंदा लेकर, अपमान उठाकर, हालेलुया, और भारी क्रूस उठाकर हमें फाटक के बाहर अर्थात यरूशलेम नगर के बाहर गोलगोथा की और चलते हुए, हमें गिरते हुए, उठते हुए, हालेलुया, हमारा कष्ट और पाप, हालेलुया, सहन करते हुए पाप निवारण के लिए कष्ट सहन किया। इसलिए मुझे और आपको भी, हालेलुया, निंदा सहकर, हालेलुया, कष्ट उठाकर हमारे यीशु प्रभु के लिए, हालेलुया, हम दूर हमें जाना है, छावनी के बाहर जाने के लिए पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। हालेलुया। और हम जानते हैं दो शब्द, सुसमाचार का सेवक और मिशनरी, हालेलुया, दोनों में इस प्रकार का फर्क होती है। सुसमाचार का सेवकाई या सेवक, इवेंजलिस्ट बोलता है वो अपना लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में सेवा करने वाला। लेकिन मिशनरी बोलने से हमें एक मिशन को लेकर अपने लोगों को भी छोड़कर छावनी के बाहर, फाटक के बाहर, हमें अन्य जाति के लोगों के बीच में, हालेलुया, सेवा करने का समर्पण है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के जमाने में अन्य लोगों के बीच में जाने के लिए, हालेलुया, कई लोग तैयार नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन में बैठकर सेवा करने के लिए काफी लोग चाहते हैं। लेकिन मैं आपको फटकार, मैं हल चैलेंज, चुनौती देना चाहता हूं कि हमारे हल सीमा को छोड़कर बाहर जाकर हमारे लिए निंदा हमें सहकर, हालेलुया, कष्ट उठाकर हमें फाटक के बाहर आकर अपना जीवन को दिया हुआ यीशु प्रभु को हम याद कर उनके लिए निंदा सहन सहकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा में सहायता करे। हालेलुया। और एक व्यक्ति को सुसमाचार बांटा तो हम धन्य है। प्रभु का दास ने अपना साक्षी बोला। प्रभु का दास के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समर्पण किया हुआ, समर्पित लोग प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद करते। प्रभु उनको बहुत से आशीष दे। जैसे प्रभु के दास ने बताया, इस साल में बहुत कम से अब बपतिस्मा हुआ है, क्योंकि कोरोना के वजह से। फिर भी मेरे हमें हिसाब में 160 से ज्यादा लोग बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने दया किया। अभी करीबन 150-200 जितना लोग बाकी है, लेकिन प्रभु का आगमन देर तो उनको भी लाना है। हालेलुया। एक आत्मा बच गया तो हमारा दिल आनंद से भर जाता है। केवल हमारा दिल
नहीं, स्वर्ग भी आनंद से भर जाता है, क्योंकि एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में बहुत खुशी मनाती है प्यारो। इसलिए आज हमको क्या है, दो बात मैंने आपको बताया, एक है पिछले के और मोड़ कर देख कर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहन किया है। मैंने एक बार इस प्रकार मलयालम में गाया हालेलुया, और उसका हिंदी भी बनाया, लेकिन मैं गाने के लिए चिंता नहीं किया, इसलिए मुझे याद बराबर नहीं, फिर भी एक दो लाइन में पढ़ूंगा, गाऊंगा। हाल शायद मैंने पहले भी गाया होगा, निंदा सहकर कष्ट उठाकर मैं यीशु प्रभु का नाम लेकर हालेलुया चलूंगा करके, प्लीज लॉर्ड, मेरा प्रभु मेरे लिए सूली पर कष्ट उठाया, मैं भी वो उठाकर आगे जीवन बिताने के लिए समर्पण करता हूं करके गाने को प्रभु ने मुझे मौका दिया है। अभी प्रेरित पौलुस हालेलुया पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से लेकर यही बातें बताते हैं कि यीशु प्रभु का कष्टों के बारे में। आमीन हालेलुया। पीछे मुड़कर हम देखते समय हमको एक ही बात खास तौर पर याद करना है, यीशु प्रभु का हमें मृत्यु और उनका कष्ट, उनका तकलीफ और उनके सारे दुखों को याद कर कर चुपचाप बैठना नहीं, हमको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जानते हैं कुलोसी पहला अध्याय का 14 वचन में अंधकार से हमें ज्योति की ओर लेके आया हुआ परमेश्वर को आनंद के साथ हम धन्यवाद देना है। इससे बड़ा एक उपकार हमारे जीवन में मिला नहीं, पाया नहीं। सबसे बड़ा उपकार वही है कि मेरे जीवन में मेरा प्रभु मेरा उद्धार के लिए जो कष्ट सहन किया मेरे लिए, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है करके समझने वाले प्यारों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यदि वो याद करेगा तो हम कभी चुपचाप ना बैठेगा, हम प्रभु को निरंतर हालेलुया लगातार हालेलुया धन्यवाद करते रहेगा। और ये बात हम सब लोग याद करते करके मैं विश्वास करता हूं। और एक और बात, जैसे मैंने पहले सुना बताया था कि भजन से 103 में परमेश्वर को उपकारों को याद करना है। हालेलुया। और ये हम सब करते हैं, परमेश्वर को उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और 56 भजन संहिता में 56 में 12 में हम देखते हैं प्रभु का दास परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर तेरे मन्नतों के लिए मैं हालेलुया वो मैं भारी हूँ। हालेलुया। मैं और हमारा दूसरा भाषा में मैं कर्जदार हूँ करके बताता है, क्योंकि हालेलुया हमने कर्जदार तब बनता है जब हम वापस नहीं लौटाया इसलिए समय पर। हालेलुया। इन बातों को आपने सुना होगा, परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ उपकारों को हम याद करते समय वो उसके बदले में हमने कभी भी कुछ वापस नहीं लौटा। इसलिए दाऊद राजा एक राजा होने के नाते भी वो बोलता है मैं कर्जदार हूँ। मैं कोई पैसा का कर्जदार नहीं, कोई आर्थिक वस्तु का कर्जदार नहीं, बल्कि वो परमेश्वर को हालेलुया लौटाने का जो स्तुति का हाल बलिदान, उपकारों का बलिदान का कर्जदार है करके प्रभु का दास याद करता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इतना सारा भजन संहिताओं को लिखाया हुआ प्रभु का प्रिय दास हमेशा बोलता है, जब तक मैं जीवित रहूंगा हालेलुया मैं तब तक आपको धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं आपका जो धार्मिकता को याद कर कर दिन में 7 बार आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। भजन संहिता 119 में लिखा है, वो निरंतर स्तुति देने वाला है। फिर भी वो बताता है आज भी मैं कर्जदार हूँ। मेरे प्यारो, आप में से कितने लोगों के अंदर ऐसा विचार है कि मैं एक कर्जदार हूं करके? यदि कर्जदार है तो हालेलुया हम वो कर्ज चुकाते हुए आगे जीवन बिताए। यदि यीशु प्रभु ये 2021 हमें देगा तो आने वाला साल देगा तो हम इस साल से बढ़कर प्रभु को धन्यवाद देने वाला बन जाए, ताकि हमारा कर्ज हम चुकाए। हालेलुया। और यदि पूरा नहीं हुआ तो चिंता नहीं करना, एक हालेलुया अनंत काल परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। इस प्रकार का एक हमें आगे का हमें जीवन को हम लक्ष्य कर आगे बढ़ना है प्यारो।
हालेलुया। पीछे के बात एक यीशु मसीह का मृत्यु को याद करना है, दूसरा है यीशु मसीह का हालेलुया उपकारों को, परमेश्वर के उपकारों को याद करना है। इन सारे बातों में प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। और पिछले दिनों का कष्टों को याद करना है। हालेलुया। हमें ये इब्रानियों का पत्र 10वां अध्याय का 35वां वचन में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। और 32 में हालेलुया। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। अभी आपके जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आए होंगे। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु की महिमा के लिए इन सारे दुखों को उठाकर हालेलुया परमेश्वर के लिए परमेश्वर से ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, तो आज वो उन बातों को, उन दिनों को, उन समयों को स्मरण कर परमेश्वर को महिमा करने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। हालेलुया। बस इस समय याद करने का समय है। पिछले दिनों को हम याद करेंगे, घंटे घंटे तक प्रभु के चरणों पर केवल प्रेयर लाइन में नहीं, अकेला भी बैठकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इतना भी नहीं प्यारो, हमारे जीवन में हालेलुया हमने कई बातों को छोड़कर आए होंगे, और निंदा सहन करने के बारे में या बोलते समय कई प्रकार का निंदा हम सेवकाई में जीवन में अनुभव करते हैं प्यारे। क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार यदि जीना है तो लोग हमारे ऊपर हालेलुया आरोप लगाएगा, निंदा अपमान करेगा, लेकिन ये सब सहन करना पड़ता है। मेरा पड़ोसी का एक काम होता है, मैंने शायद आपको बताया, मैं तो दोबारा बताना चाहता हूं कि हमेशा वो कोई भी मसीह लोगों का हालेलुया खबर उसको कहीं से भी ढूंढ निकाल कर, आज के जमाने में हालेलुया वो मिलने के लिए, खबर मिलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो इंटरनेट में जाकर मेरे व्हाट्सएप में वो भेज देता है। वो इस प्रकार मुझे इंसल्ट करने के लिए वो चाहते हैं, लेकिन देखिए हम इधर आते समय उनके घर पे जाके उनका बेल बचाकर, रिंग बचाकर उनको बाहर बुलाकर बोला हम दाव जा रहे करके, वो शायद उसको अजीब लगा होगा। हालेलुया। और हमारा यीशु प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए कई बार हमको निंदा अपमान सहन करना पड़ा, लेकिन उन समय पर हम प्रभु की महिमा के लिए यदि स्थिर रहा तो स्तुति को ना कम करते हुए, प्रार्थना जीवन को ना कम करते हुए हमने जीवन बिताया, तो हालेलुया आप इन बातों को याद कर आज प्रभु को धन्यवाद करें, ताकि आने वाले दिनों में मेरा प्रभु आप सबों को एक नया शक्ति के साथ, बल के साथ, अभिषेक के साथ, सामर्थ्य के साथ नया साल में कदम बढ़ाने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अभी एक बात एक प्रभु के दास ने बोला, मुझे भी अच्छा लगा। हमें पुराना नियम में हमें इस प्रकार का एक व्यक्ति को चेतावनी के साथ दिखाया गया है, वो है लूत का बीवी। हालेलुया। देखिए वहां पर संदेश इस प्रकार लिखा है, लूत का बीवी को याद करना। और प्रभु के दास ने बोला दूसरे व्यक्ति का बीवी को याद करना हमारे लिए कोई नियम नहीं है, उचित नहीं है हमें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया, बस उसका दोष क्या है करके हम सबको पता है, जो भूलने वाली बात को याद किया है और जो याद करना है उसको भूल गई है। आज के जमाने में लोगों का यही तकलीफ है, जो भूलना है वो याद करेगा, जो याद करना है वो भूलेगा। लेकिन हम आज इस प्रकार हालेलुया सब निर्णय लेके जो भूलना है बिल्कुल भूले। हालेलुया। पुराना जो हमारा सारे सुविधाएं, जो दुनियादारी बातें, हालेलुया खुशी सब भूल कर हम आगे हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसके बारे में 11 अध्याय में बताया है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में 10 या 12 9 से लेकर बताते समय
हमें 15-16 में बताया है कि यदि जो छोड़कर आया हुआ बातों को याद करता होता तो पीछे मुड़ कर जाने का उम्मीद था, लेकिन हालेलुया। देखिए यहाँ पर इस प्रकार पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन 16 वचन में पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। आमीन, हालेलुया। पुरानी बातों को यदि याद किया होता तो पीछे मुड़ कर जाने का संभावना था, लेकिन उन लोग क्या किया, आगे की ओर देखा। एक उत्तम देश है, हालेलुया, स्वर्गीय देश है, उसका अभिलाषी बनकर दिया। हमारा भी यही फर्ज है। मैंने आपको पहले से यही बोला, पिछली बातों को जो याद करना है कर कर आगे की ओर लक्ष्य रखकर लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हालेलुया। जो भूलने की बातों को भूलना है, याद करने की बातों को याद करना है, और इतना भी नहीं, हमें आगे की ओर लक्ष्य बनाकर जीना है। प्रेरित पौलुस फिलिप्पी 3 में इस प्रकार बताया है, हाल मैं पिछले सारी बातों को भूल जाता हूँ, हालेलुया, और आगे की ओर मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ। हमारे आगे एक लक्ष्य है, वो क्या है करके 13 अध्याय में भी हमने देखा। क्या उसमें संक्षिप्त में इस प्रकार बताया कि हालेलुया, इस निंदा और सारे कष्टों को हमें सहन करते हुए हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। हालेलुया। हमारे लिए यहाँ पर कोई स्थायी नगर नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, स्थान नहीं, मान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक स्थायी नगर, एक हमें स्थान और पदवी, वो है दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन का पदवी, रानी का पदवी। इतना उत्तम श्रेष्ठ पदवी हम सबके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। तो छोटी मोटी दुनिया की हालेलुया अभिलाषाओं के पीछे ना जाए, उल्टा आने वाला देश का अभिलाषी बनकर आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। यदि यीशु मसीह हमको नया साल देगा तो पिछले दिनों को हम भूल जाए, हाल पीछे ना मोड़े। कभी दुख आया, कभी बीमारी आया, तकलीफ आया, लेकिन प्रभु हमको बाहर लाया ताकि हम आगे का दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। और तेजी से दौड़े, वो हाल उत्साह के साथ दौड़े, और प्रभु को उत्साह के साथ धन्यवाद और स्तुति करते रहे। इसलिए हमें 15 वचन में बताया, इसलिए हम उसके द्वारा अर्थात यीशु प्रभु के द्वारा स्तुति रूबी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। देखिए वो शब्द सर्वदा चढ़ाना है, कभी कभी नहीं, निरंतर सर्वदा प्रभु को स्तुति रहे, क्योंकि हमारे जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य दिया। आगे का जो नगर है, वो नगर के बारे में हम देखते हैं, हालेलुया, नींव वाला नगर। हमारे दुनिया में कोई भी नगर का नींव नहीं है, कभी भी वो टूट सकता है। पुराना जमाने का नगर अभी नहीं है, सब निकल गया, अभी कभी निकल जाएगा, यीशु मसीह का आगमन देर है तो। लेकिन हमारे लिए कि नींव वाला स्थायी नगर प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है। जब उसका तैयारी पूरा हो जाएगा, हालेलुया, काम पूरा हो जाएगा, बांध काम पूरा जो हो जाएगा, वो वापस आकर हमें ले जाने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल व्याकुल ना होना, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएगा मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, जहां पर मैं बैठूंगा वहां पर तुम्हें भी बिठाऊंगा करके यीशु प्रभु ने दिया हुआ वायदा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। इतना एक उत्तम नगर हालेलुया हमारे लिए प्रभु तैयार कर रहा है। हमें 15 या 100 किलोमीटर दूर वाला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला हालेलुया एक नगर हमारे लिए तैयार हो रहा है। उसका सड़क सोने से बनाया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, हर जगहों में समस्या संकट बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही आशा है, हमारा आने वाला देश इतना सुंदर है, स्थायी है, आशीषित है। वहां पर अंधेरा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, निराशा नहीं, आंसू नहीं, दुख नहीं, हालेलुया आमीन, हालेलुया, मृत्यु नहीं,
इस प्रकार का एक सुंदर देश की ओर लक्ष्य रखकर अभिलाषी बनकर उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, दौड़कर आगे जाएंगे। सबको प्रभु इसके लिए तैयार करे। इस वचन के द्वारा हालेलुया मेरे शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। और इसके साथ साथ जो वचन हमने पढ़ा, जो भी समय मिलेगा भलाई करते हुए प्रभु को हालेलुया दूसरों को हमें हमारे जीवन एक आशीष का कारण बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वो एक बलिदान करके भी बताया है। बस इस प्रकार का जीवन हम जितना हो सकता है तो उतना करेंगे। अभी तक कुछ नहीं कर सका, आगे करने के लिए कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको सहायता करें। आमीन। God bless you all. Thank you.